भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं। और मेरे भाई ये क्लास आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग शुरू में भारत के भूगोल के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भारत के भूगोल से बार बार प्रश्न आता था। लेकिन इस बार क्या किया कि विश्व के भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन दाग दिया, जो हम लोग पढ़ाए भी नहीं थे और एग्जाम में आपका पूछा भी गया। तो इस बार हमको कोशिश ये करना है कि जो जो टॉपिक से आपका 1 अक्टूबर को पूछा गया उस टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से पढ़ लेना है कि जो एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है वहां आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 40-50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लाकर 1.5 घंटा एनालिसिस करा देने से रिजल्ट नहीं होगा। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब तक आप टॉपिक वाइज क्लियर कंसेप्ट नहीं रखिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा। उसी तरह हम एक कदम बढ़ते हुए आज लेकर आए हैं विश्व के भूगोल में एशिया के बारे में कि एशिया से संबंधित आपके विश्व के भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये 1 अक्टूबर के पैटर्न पर चल रहा है, इसका अलग प्ले लिस्ट बना चुके हैं। लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू पैटर्न क्लास। प्लेलिस्ट में नाम लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू पैटर्न क्लास। वहां पर सभी वीडियो को ऐड करते जाते हैं। 8 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। या दशहरा हो या दीपावली हो या छठ हो, किसी भी समय 10 मिनट शाम में 6 बजे बने रहिएगा। आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसलिए चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो कमेंट जरूर करना है तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है विश्व भूगोल एशिया के बारे में हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं। लिखा है कि लाल सागर और स्वेज नहर, ये 2 चीज है। लाल सागर और स्वेज नहर आपका एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन पूछे कि एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला है कि बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। क्वेश्चन क्या है, बेरिंग जल संधि जो आपका है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। तो विश्व का आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे आपको तो बोलिएगा अरब प्रायद्वीप है। अगला है विश्व का सबसे विस्तृत पठार पूछे। विस्तृत का अर्थ होता है कि यानी फैला हुआ, सबसे चौड़ा। ठीक, अगर विस्तृत पठार के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा तिब्बत का जो आपका पठार है वो विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत पठार है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। देखिए विस्तृत का अर्थ समझ गए कि ज़्यादा फैला हुआ, ऊंचा का अर्थ हो गया कि ज़्यादा हाइट पर। कौन सा पठार है तो आपका पामीर का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो आपका मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हम लोग एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया के भूगोल से संबंधित जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिस तरह से हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं आपका 80+ स्कोर इजिली रूप से आ सकता है। इसलिए शाम में 10 मिनट एक क्लास जरूर देखिएगा। जैसे ही एग्जाम डेट आपका आ जाता है एकदम फाइनली दिसंबर में होना है, ऑफिशियली रूप से जब आ जाता है हम इस क्लास को डबल कर देंगे। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। यानी जैसे भारत में अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो जैसे बिहार है, उसी तरह से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहता है प्रति, वो है आपका सिंगापुर। नाम सुने होंगे, जहाँ पर अभी लालू यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांट जो चर्चा में रहा, जिसमें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने किडनी को दान दी थी, यही है सिंगापुर आपका।
अगला है कि विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, तो आपका है मेरियान गर्त, जो आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है ये। अगला है कि विश्व का सबसे गहरी झील पूछे, देखिए गर्त यहाँ पर है और यहाँ पर है झील। विश्व का सबसे गहरी अगर झील पूछे आपसे तो बोलिएगा बैकाल झील जो है वो विश्व का आपका सबसे गहरी झील है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन है, यानी सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर कौन सा देश पढ़ता है, तो हांगकांग जो है विश्व में सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ता है। यहाँ हर घर में हर व्यक्ति डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। भारत में क्या था कि पहले बहुत से न्यूज़पेपर लोग ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन अभी के समय मोबाइल के वजह से लोग न्यूज़पेपर को कम कर दिए। अभी से कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते थे लोग, पेज न्यूज़पेपर की देखिएगा, नया लड़का जो पढ़ता है वो शुरुआत फर्स्ट पेज से नहीं करता है, एक के बार न्यूज़पेपर को पलट देगा, लास्ट में देखेगा हीरो हीरोइन और खेलकूद, बस उतना ही वो दिखता ही है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है, तो आपका भारत महान देश जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। अगला है विश्व में सर्वाधिक नहर सिंचाई कहाँ पर है, तो आपका सबसे भिखमंगा जो देश है कौन सा देश है, पाकिस्तान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक सिनकोना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बोलिएगा इंडोनेशिया में विश्व का सर्वाधिक सिनकोना का उत्पादन किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जलयान, यानी जो जलयान का और समझे मतलब पनिया जहाज जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, यानी जहाज पानी जहाज बनाने वाला कौन सा देश है, तो आपका जापान है, उगता हुआ सूर्य का देश इसे ही बोला जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है, तो विश्व की देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विश्व का सबसे गहरी झील, तो बोलिएगा बैकाल झील। अगर पूछ दिया विश्व का सबसे बड़ी झील तो बोलिएगा कैस्पियन सागर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ी झील है। अगला है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आपका आता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका देश है थाईलैंड में विश्व का सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। लास्ट है कि चीन जो देश है यह चावल, गेहूं तथा तंबाकू उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है और भारत आपका देश ये दूसरा, चावल गेहूं में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का पहला स्थान है। ये था आपका विश्व भूगोल के टॉपिक में एशिया से संबंधित टॉपिक। इसी तरह से टॉपिक वाइज एकदम सिस्टम वेव में पढ़ते चलना है, तभी स्कोर हो सकता है। केवल MCQ आकर EU बोल देने से नहीं होगा, जब तक आप टॉपिक वाइज सिस्टम से नहीं पढ़िएगा रिजल्ट नहीं होगा। आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस शाम में 6 बजे मेरे साथ 10 मिनट बने रहिए, आपका बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन के साथ में अच्छा लेवल का तैयारी भी हो जाएगा। ठीक, अगर आज का क्लास मेरे भाई आपको पसंद पड़ा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।